एपिसोड 12 के स्टार्टिंग में दिखता है कि मिस्टर गू मिजोंग के डैड की गाड़ी को अपने घर से दूर ले आ रहा होता है क्योंकि उस गाड़ी के नीचे बम लगा हुआ था। फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ कोल्ड ड्रिंक पीने लगता है। इसके बाद जब वो उस गाड़ी के अंदर होता है तब वो उस गाड़ी को एक बुद्धा टेम्पल के बाहर ले आता है और वहाँ पार्किंग में खड़ी कर देता है और दूर से वहाँ पार्किंग पर निगरानी रखने लगता है और वहाँ आती हुई गाड़ियों को देखने लगता है। तभी वहाँ वही ब्लैक कलर की कार आती है जो कल रात उसके घर के बाहर आई थी और उस कार के अंदर से एक आदमी बाहर निकलता है और वो कहीं जाने लगता है। इसके बाद मिस्टर गू उस गाड़ी का कांच तोड़ता है और उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए आदमी का कॉलर पकड़ता है और उससे कहता है अब बैग को बुलाओ। तभी वहाँ दूसरा आदमी आता है। वो मिस्टर गू से कहता है ये मिस्टर बैग नहीं है, ये चेयरमैन सिन है। ये सुनकर मिस्टर गू हैरान होता है। इसके बाद मिस्टर गू चेयरमैन सिन से उसकी कार के अंदर मिलता है। चेयरमैन सिन मिस्टर गू से कहता है बहुत टाइम हो गया है, तुमको देखकर अच्छा लगा। मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सका, इसलिए मुझे लगा कि बैग ने सचमुच तुम्हें मार डाला, लेकिन ऐसा लगता है तुम अच्छा कर रहे हो। जब मैंने सुना कि तुम ठीक हो मैंने सोचा कि तुम जल्द ही वापस आ जाओगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसलिए मैंने सोचा क्या तुमको कोई मिल गया है, इसलिए मैंने अपने कुछ लोगों को तुम पर नज़र रखने के लिए कहा। तो तुम कारपेंटर का काम कर रहे हो, तुम वापस क्यों नहीं आते? मुझे लगता है कि लोग मुझसे चोरी करना चाहते हैं। अगर मैं अपने फैमिली मेम्बर को उस जगह रख दूँ तो भी ऐसा ही होगा। अगर मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता तो मुझे कम से कम वहाँ कोई स्ट्रॉन्ग आदमी चाहिए जिस पर मैं भरोसा कर सकूँ। क्योंकि बैग ने वो स्थान ले लिया है, मेरा सर शर्म से झुक जाता है। मुझे हर जगह जाना है, क्या तुमको और वक्त चाहिए? मिस्टर गू कहता है हाँ सर। मुझे दूसरी तरफ दिखता है कि मिजोंग की बहन गिजियोंग अब ताइयून को मैसेज करने लग गई थी क्योंकि वो दोनों अब रिलेशनशिप में आ गए थे। फिर मिजोंग मिस्टर गू के साथ खेत में काम करने के लिए चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि ताइयून चर्च के बाहर होता है और अपनी बेटी के आने का इंतजार कर रहा होता है चर्च के अंदर से। फिर ताइयून की बेटी चर्च के अंदर से आती है और ताइयून और उसकी बहन यूरिम को अपने साथ ले जाते हैं। फिर वो घर पहुंचते हैं। फिर ताइयून घर पर अपनी बहन ग्योंग सियोन को देखता है जो सोफे पर आराम से लेटी हुई थी। फिर वो अंदर चला जाता है। इसके बाद ताइयून यूरिम को घर से बाहर घुमाने के लिए ले जाता है। उनके जाने के बाद ग्योंग सियोन कहती है ताइयून के बारे में हरामी, वो हमारी पीठ पीछे कुछ भी करना चाहता है। हुई सियोन कहती है उसे रहने दो, ना जानने का नाटक करो। ग्योंग सियोन कहती है ये उसके लिए डेटिंग करने का वक्त नहीं है। हुई सियोन कहती है फिर क्या हमें उससे कहना चाहिए कि जब तक यूरिम बड़ी नहीं हो जाती तब तक वो किसी से न मिले? गिजियोंग ठीक है, वो उसे ज़्यादा टाइम नहीं देगी, उन्हें रहने दो, उसे परेशान मत करो। ग्योंग सियोन कहती है क्या तुमको लगता है कि गिजियोंग केवल उसे डेट करना चाहती है उसकी एज में? हुई सियोन कहती है अगर वो शादी कर लें तो हम साथ रह सकते हैं। ग्योंग सियोन कहती है हमें अपनी बलि को देनी चाहिए। हुई सियोन गुस्से में कहती है तब तुम बाहर भी जा सकती हो, मैं यूरिम के साथ रह सकती हूँ। हम यूरिम की वजह से सभी इंसानों की तरह रह रहे हैं, यूरिम के बिना हम कुछ भी नहीं है। अगर यूरिम हमसे दूर चली गई तो हमारी लाइफ जीने लायक नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर दिखता है कि यूरिम अपने डैड से पूछती है आपने आंटी के साथ लड़ाई क्यों की? ताइयून कहता है हमने लड़ाई नहीं की, ये कुछ भी नहीं है। यूरिम पूछते है क्या आपको वो औरत पसंद है, आंटी की सहेली? वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि मिजोंग के डैड मिस्टर गू को कटिंग करना सिखा रहे होते हैं। इसके बाद दोनों सामान डिलीवर करने के लिए एक जगह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके गैराज में एक आदमी आता है जो मिस्टर गू का दोस्त था और वो वहाँ गैराज में देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं होता। तभी मिजोंग की माँ वहाँ आती है और उस आदमी को देखती है, उससे पूछती क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? वो कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा, क्या आप जानती हैं कि मुझे यहाँ काम करने वाले लोग कहाँ मिल सकते हैं? इसके बाद मिजोंग की माँ उस आदमी के लिए डिशेस बनाती है और वो आदमी डिशेस को खाने लगता है। तभी वो बाहर देखता है कि मिस्टर गू एक आदमी के साथ घर की तरफ आ रहा है। फिर मिजोंग के डैड अंदर आते हैं। मिजोंग की माँ अपने हस्बैंड से कहती है ये आदमी मिस्टर गू का दोस्त है, वो उस तक नहीं पहुँच सका इसलिए वो उसे देखने आया। तभी मिस्टर गू अपने दोस्त को वहाँ देखता है और वह हैरान होता है। इसके बाद वो तीनों चेयर पर बैठ जाते हैं। वो आदमी मिजोंग के डैड से कहता है मुझे फिक्र थी कि ये नशे में हो सकता है। और वो मिस्टर गू से कहता है तुमने मेरे फ़ोन का जवाब क्यों नहीं दिया? और वो मिजोंग के डैड से कहता है मुझे पता है कि वो यहाँ क्यों रहना चाहता है, मैं भी रहना चाहता हूँ। आपको पता है ये आदमी टॉप पर है, सब उसके नीचे हैं। इस बार मिस्टर गू अपने दोस्त से कहीं बाहर मिलता है। उसका दोस्त उससे कहता है तुम इस दुनिया में क्या कर रहे हो? क्या ये मज़ेदार है छोटी ज़िंदगी जीना? कारपेंटरी तुमको शोभा नहीं देता। उन सभी लोगों के बारे में सोचो जो तुम पर भरोसा करते हैं। हमारे लड़के सब बर्बाद हो गए हैं। सियोंग जेई बार में काम करता है, योंगिल रसोई में काम करता है, वह मुझे वेटर बनने के लिए कह रहे हैं।
हम तो सिर्फ कुछ लोग हुआ करते थे क्योंकि तुम साथ थे। क्या हम कभी अपने आप से कुछ कर पाए हैं? मुझे माफ़ करना, मैं बड़ा होने के बावजूद तुम पर अधिक निर्भर हूँ। तुमको वापस आना चाहिए। जब चेयरमैन सिंह ने तुमको आने के लिए कहा, तुमने उसे परेशान क्यों किया? वो तुम्हारे लिए यहाँ आया था। बैग के बारे में भूल जाओ जो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। ये चेयरमैन सिंह होगा। तुम्हारे यहाँ एक लड़की है ना, तुम करो, तुम बस करते रहो। मिस्टर गू ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि रात को चांगी जब अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा होता है तभी वहाँ डा ह्योन आती है। चांगी उससे पूछता है, क्या तुम अभी आई हो? चांगी के दोस्त डा ह्योन से कहते हैं, मुझे लगा तुमने कहा था कि तुम नहीं आ सकती। वो कहती है, मैं घर जाने वाली थी तो मैंने सुना कि चांगी यहाँ है। उसके दोस्त ये सुनकर हैरान होते हैं। फिर वो अंदर चले आती है। उसके दोस्त चांगी से कहते हैं, क्या हो गया? वो बहुत आगे है, तुम इसे अवॉइड नहीं कर सकते। इसके बाद वो सभी अंदर ड्रिंक करने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। फिर चांगी अंदर डा ह्योन से सबके सामने कहता है कि मैं आज रात तुमको कार की सवारी कराऊंगा। ये सुनकर चांगी के दोस्त बहुत हैरान होते हैं और वो ताली बजाने लगते हैं। फिर वो सभी अपनी कार में वहाँ से चले आते हैं। उसके बाद चांगी उसकी गाड़ी के सामने लगी हुई एक गाड़ी के ओनर को फ़ोन करने लगता है उस गाड़ी को हटाने के लिए, लेकिन वो ओनर फ़ोन नहीं उठाता है। चांगी उस लड़की से कहता है, तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर वो अंदर रेस्टोरेंट में लोगों से उस कार के मालिक के बारे में पूछता है और वो बहुत सारी जगहों पर जाता है लेकिन उसे कार का मालिक नहीं मिलता। फिर वो डा ह्योन के पास आता है और उससे माफ़ी मांगता है। वो कहती है, कोई बात नहीं, तुम मुझे किसी और दिन उस कार में बिठा सकते हो। फिर वो लड़की टैक्सी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चांगी देखता है कि उस गाड़ी का मालिक वहाँ आ जाता है। चांगी उससे पूछता है, इस तरह से पार्किंग करने के बाद तुम अपने फ़ोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? मैंने तुम्हें कितनी बार फ़ोन किया। वो आदमी अपना फ़ोन चेक करता है लेकिन उसमें कोई भी फ़ोन नहीं आया था। फिर चांगी उसे अपने फ़ोन में दिखाता है। वो आदमी कहता है, ये नंबर गलत है, ये 8 है, 0 नहीं है। फिर चांगी उस गाड़ी में चेक करता है और वो बहुत उदास हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ चांगी की बहन ली जियोंग तायुन के साथ एक रेस्टोरेंट में होती है। वो तायुन से कहती है, प्लीज़ मुझे सिखाएं कि उस लड़के से कैसे डेट करें जिसका एक बच्चा है। तायुन कहता है, क्रिसमस और नए साल के दिन की तरह छुट्टियों पर हम एक साथ समय नहीं बिता पाएंगे। तुमको उन दिनों अकेले रहना होगा जिन दिनों हमको साथ रहना चाहिए। ली जियोंग कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तायुन कहता है, मैं बिज़ी रहूँगा, बहुत सी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें सामने आएंगी, मैं कभी कभी अपने प्लान कैंसिल भी कर सकता हूँ। ली जियोंग कहती है, 1 सेकंड भी हेजिटेट मत करना, तुरंत मुझे कॉल करना, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। यहाँ पर दिखता है कि तायुन की बेटी यूरिन ने जब अपने डैड से पूछा था कि आपको वो औरत पसंद है, तायुन ने कहा था हाँ, क्योंकि वो मुझे आराम दिलाती है। इसके बाद जब वो रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं तब तायुन ली जियोंग को अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, लेकिन ली जियोंग साफ मना करती है और कहती है, मैं ट्रेन से चले आऊँगी, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो वहाँ से चले आती है। वहीं अगले दिन दिखता है कि चांगी अपने बॉस और अपने दोस्त को मिस्टर गू की कार दिखाता है जिस कार के पीछे स्क्रैच आ गया था। उसका बॉस उससे पूछता है, ये कैसा हुआ? चांगी कहता है, कल रात एक कार इस कार को रोक रही थी। वहीं दूसरी तरफ मिजोंग के ऑफिस में मिजोंग का बॉस ऑफिस में अनाउंसमेंट करता है और कहता है, कंपनी एक डिज़ाइन कॉन्टेस्ट आयोजित कर रही है, अगर इस बार भी कोई और डिपार्टमेंट इसे जीतता है तो मुझे वास्तव में शर्मिंदगी होगी। इसके बाद ब्रेक टाइम में बोरेम मिजोंग से कहती है, तुमको इस कॉन्टेस्ट को जीतना चाहिए और अपनी परमानेंट पोजीशन हासिल करनी चाहिए। अगर तुम इसे हासिल कर दोगी तो तुम्हें ये कंपनी छोड़नी नहीं पड़ेगी। वह उस एम्प्लॉय को नहीं निकालेंगे जिसने डिज़ाइन कॉन्टेस्ट जीता है। तुमको जीतने के लिए बहुत से लोगों को हराना होगा। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि मिजोंग के डैड जब एक दुकान से सामान ले रहे होते हैं तभी वो बाहर देखते हैं कि उनका बेटा चांगी एक महंगी कार चला रहा है और ये देखकर वो हैरान होते हैं। फिर घर पर रात को जब वो खाना खा रहे होते हैं तब चांगी के डैड चांगी से पूछते हैं, तुमने उस कार को किराए पर देने के लिए कितना पे किया? चांगी कहता है, आपका क्या मतलब है किराया? मैंने इसे लीज पर नहीं दिया, ये मेरे दोस्त की कार है। उसके डैड पूछते हैं, कौन सा दोस्त? चांगी कहता है, क्या आप मेरे सब दोस्तों को जानते हैं? उसके डैड पूछते हैं, कौन सा दोस्त? फिर चांगी को मजबूरन कहना पड़ता है, मिस्टर गू। ये सुनकर चांगी के डैड हैरान होते हैं। चांगी कहता है, ये सच है, मिस्टर गू बहुत बड़ा आदमी है, उसने मुझे ये कार ड्राइव करने के लिए दी थी। ली जियोंग भी कहती है, ली जियोंग बहुत लकी है, उसने जैकपॉट मारा है। उसके डैड कहते हैं, दूसरे लोगों की कार ना चलाएं। चांगी कहता है, हम उसके साथ एक छत के नीचे खाना खाते हैं, क्या वो सच में फैमिली नहीं है? मैं फिर कभी ऐसी कार नहीं चलाऊंगा। क्या मैं इस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर सकता? ऐसा लगता है जैसे आप नफरत करते हैं।
कि मैं खुश रहूँ। उसके डैड गुस्से में कहते हैं तुम किसी और की कार क्यों चलाओगे, वो इतनी महंगी कार है। फिर अगले दिन चांगी मिस्टर गू को उसकी गाड़ी के स्क्रैच के बारे में बता देता है। उसके बाद मिस्टर गू जाकर अपनी कार देखता है जिसके पीछे स्क्रैच लगा हुआ था। इसके बाद वो गुस्से में चांगी के पीछे भागता है उसे पकड़ने के लिए। फिर चांगी भी वहाँ से भागता है। फिर भागते भागते चांगी रेलवे स्टेशन में ट्रेन के अंदर चला जाता है और वो बहुत थक चुका था। वहीं रात को दिखता है कि मिस्टर गू अपने दोस्त से मिलता है उसकी कंपनी में जाकर। मिस्टर गू उससे कहता है जब मैं क्लब चला रहा था हमारे साथ एक लड़का था जो पॉपुलर नहीं था क्योंकि वो गुंडा था। वो हर वक्त झूठ बोलता था और अपनी बड़ाई करता था। मैं सोच रहा था कि क्या वो अपना काम छोड़ देगा, लेकिन वो अभी भी इस फील्ड में काम कर रहा है। तो मैंने सोचा कि वो गधा कैसे बच गया। अब पता चला कि वो एक डीलर बन गया, वो ड्रग्स बेचता है। कुछ दिनों पहले मैंने उसे बाइक के यहाँ देखा। बाइक वो कमीना ड्रग्स बेच रहा है। उसका दोस्त ये सुनकर हैरान होता है। मिस्टर गू वहाँ से जाने लगता है। उसका दोस्त कहता है मैं बाइक पर अटैक करने वाला हूँ, मैं तुम पर भरोसा करने जा रहा हूँ। मैं चेयरमैन सिंह से कह रहा हूँ कि तुम वापस आ रहे हो। वहीं अगले दिन दिखता है कि पुलिस मिस्टर बैग को पकड़ने के लिए उसकी कंपनी में आती है और मिस्टर बैग जान बचाने के लिए अपना गेटअप चेंज कर लेता है और कंपनी से बाहर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर गू मीजोंग को बता देता है कि वो यहाँ से सियोल जा रहा है। फिर रात को मीजोंग मिस्टर गू के घर पर जाती है। मिस्टर गू उसे साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन मीजोंग साथ चलने के लिए मना कर देती है। फिर अगले दिन मिस्टर गू अपनी कार में वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि मिस्टर बैग के पीछे पुलिस पड़ी होती है उसे पकड़ने के लिए। लेकिन मिस्टर बैग जब एक जगह से भागने की कोशिश कर रहा होता है तभी वो एक ऐसी जगह गिर जाता है जहाँ बहुत से बार्स थे और वो बार मिस्टर बैग के अंदर घुस जाते हैं और मिस्टर बैग मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ रात को मीजोंग मिस्टर गू की याद में बहुत रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर गू को जब यह पता चलता है कि मिस्टर बैग मर चुका है तो ये सुनकर बहुत खुश होता है और अब वो उस कंपनी के लिए काम करने लग गया था। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।